हाय एवरीवन, आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन की। बैंक एग्जामिनेशन के अंदर जो डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, ओके, बेसिकली जो पीओ लेवल और क्लेरिकल लेवल के अंदर, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। क्लेरिकल लेवल के अंदर जो आपका आरआरबी क्लेरिकल का जो पेपर होने वाला है, उसके अंदर जो एग्जैक्ट लेवल ऑफ डीआईज पूछे जाते हैं वो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कि किस तरीके से डीआईज को अटेम्प्ट किया जाता है बहुत ही कम समय में, और कौन सी आपकी डीआई की जो अप्रोच है वो बेस्ट होती है, कैसे आपको डीआई अटेम्प्ट करना है। और ये जो लेवल रहेगा वो एग्ज़ाम रिलेवेंट रहेगा, बिल्कुल ना उससे ऊपर है ना उससे 1% नीचे है। आपको ऐसी ही डीआईज देखने को मिलेगी जो कॉमन टाइप है, जो हर बार पूछे जाते हैं आरआरबी क्लेरिकल के अंदर, वो आज हमने इसमें डिस्कस किया है। तो आई होप इस वीडियो को आप बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से कंप्लीट तरीके से देखेंगे। मैं बहुत सारे डीआईज के कोर्सेज जो है वो लेकर आने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप हमारे बैंकर अकेडमी को आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हम डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, पूरा का पूरा अरिथमेटिक का चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें आपको बेसिक टू हाई लेवल कंप्लीट करवाएंगे। ओके, मेरे बारे में जानकारी आप ऊपर पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बेसिक जान लेते हैं डीआई का, कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है उसका बेसिक आखिर क्या होता है और कैसे आप डीआई को है वो अपने हिसाब से समझते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डीआई का जो बेसिक है वो आपको समझा देता हूँ। ओके, तो बेसिक के लिए मैं आपको बता दूं, जो डीआई होता है एक्चुअल में जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वो बेसिकली होता क्या है, राइट। कि जो डेटा होता है, राइट, कोई भी डेटा हो सकता है। जैसे कि आपका जो ब्रेन है, माइंड है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा है, राइट। तो वो डेटा आपके ब्रेन में एक कोडिंग फॉर्म में होता है। ओके, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा एक मूवी की तरह आपके दिमाग के अंदर ये डेटा फीड है, एक कोड्स के रूप में ये डेटा फीड होता है, राइट। तो उसी तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन को भी जो बैंकिंग लेवल में क्या कर दिया जाता है कि जो डेटा होता है, कुछ एक डेटा होता है, जैसे कि आप इलेक्शन का डेटा ले लो, राइट, इलेक्शन का डेटा, ओके, उसको टेबल फॉर्मेट के अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है और फिर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसी इलेक्शन के डाटा को आपको उस टेबल के अंदर से रीड करना होता है, उसको फाइंड आउट करना होता है जो रियल डेटा है और एक्चुअल डेटा है, उसके बिहाफ आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। मैं लेवल की बात करूं तो पीओ लेवल के अंदर ये थोड़े से हार्ड डीआईज होते हैं, लेकिन जो क्लेरिकल लेवल होते हैं उसमें डेटा बहुत ही आसान होता है। एग्जैक्ट डेटा आपको आपके सामने दे दिया जाता है, आपको बस उसको देख करके आंसर देने होते हैं, राइट। तो अब बेसिक बात यह है कि हम जब डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हमारे जो है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास जो डीआई का जो कोर्स होता है, राइट, उसको करने से पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन आप जो कर रहे हो, राइट, उसको करने से पहले आपके पास कुछ एक चैप्टर अर्थमेटिक कंप्लीट होना चाहिए। कौन कौन से चैप्टर है मैं आपको बता देता हूँ अर्थमेटिक के, राइट। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है परसेंटेज, राइट, प्रतिशतता, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता, राइट, परसेंटेज। ओके, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। परसेंटेज इस चैप्टर को आपको कम से कम इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए पर डे। कैसे करोगे परसेंटेज को पर डे प्रैक्टिस? आप इसके क्वेश्चन उठा लो, 10 से 12 क्वेश्चन पर डे इसकी प्रैक्टिस करो। और अब बात ये रहती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो जल्द ही मैं आपके लिए प्रतिशत की जो प्रैक्टिस है, परसेंटेज, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए अर्थमेटिक चैप्टर लेकर आने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको जो है वैदिक मैथ्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब वैदिक मैथ क्या होती है, तो इसकी जानकारी के लिए मैं आप के लिए इस चैनल पर वीडियोस लेकर आऊँगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको सारा का सारा यहीं पे जो है मिलने वाला है, कहीं दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, राइट। प्रतिशत के अलावा आपको कौन से चैप्टर की ज़रूरत होगी, तो ये मैं आपको बता दूं, परसेंटेज के अलावा, राइट, परसेंटेज के अलावा आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए एवरेज, रेशियो, इनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। अब बात आती है कि एवरेज के अलावा भी कुछ ऐसे हैं क्या जिसको अर्थमेटिक में करना आसान होता है, राइट, मतलब आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो है आपका परसेंटेज, राइट।
परसेंटेज। मैं आपको कुछ चैप्टर बता देता हूँ, उसको आपको कंप्लीट करना होगा, राइट। एक तो आपका रहता है परसेंटेज, ओके, परसेंटेज, और इसके अलावा एक आपका चैप्टर होता है एवरेज, राइट, और एक आपका होता है रेशियो, राइट। ये तीन चैप्टर यदि आपके कंप्लीट है तो कोई भी डाटा इंटरप्रिटेशन को आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी। अब एवरेज में बेसिक, अच्छा अब बात आती है कि ये चैप्टर क्यों, तो आपको बता दूं कि इन्हीं चैप्टर के आधार पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि उन दोनों का एवरेज क्या है, उन दोनों के बीच में रेशियो क्या है, वो उसका कितना प्रतिशत है। बेसिकली यही 4-5 मेजर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं हर डीआई के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं डीआई, आपको ज़्यादा देर न करते हुए। तो ये सबसे पहला डीआई है आपके सामने, मैं आपको बता दूं। तो इसमें आपको दिया गया है कि द टेबल बिलो शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 क्रिकेट प्लेयर in present the total 6 hit by each player and the ratio of the total 4 to the total 6। मतलब कि इसमें जो है 4 क्रिकेटर के बारे में हमें जानकारी दी गई है, जिसमें 4 क्रिकेटरों के हमें नाम दे दिए गए हैं। इसके अलावा उनके द्वारा जो कुल 6 छक्के लगाए गए हैं उनके बारे में जानकारी हमें दी है। ये जो टोटल नंबर है, ओके, टोटल रन है हमारे 6 से जो बने हैं उसकी हमारे पास जानकारी दे दी गई है। अब और ये हमारे पास रेशो दिया गया है कि कितने 4 लगाए गए हैं और कितने 6 लगाए गए हैं, उसका हमारे पास ये रेशो दे दिया गया है हमें, राइट। अब इसी डेटा के हिसाब से हम ना आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अभी देखो इसको समझते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है कि 4 खिलाड़ी है, क्या, रोहित, मोहित, तरुण, अनुज। अब यहाँ पे टोटल 6S क्यों लिखा है, क्योंकि ये छक्के हैं, राइट। अब इसने टोटल छक्कों से 36 रन बनाए हैं, इसने टोटल 48 रन बनाए हैं, राइट। इसने 60 रन बनाए हैं और इसने 65 रन बनाए हैं 6 से। अब मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको बोल दूं कि किसी खिलाड़ी ने टोटल 6 लगा करके 36 रन बनाए हैं और सारे के सारे 6 उसने लगाए हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, आप पता कर सकते हो कि कितने छक्के लगाए गए हैं, राइट। आप यदि क्रिकेट देखते हो तो आपको पता है कि एक 6 के अंदर कितने रन होते हैं, 6 रन होते हैं। तो आप इसमें डायरेक्टली 6 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने 6 लगाए गए, राइट, कितने 6 लगाए गए। इसी प्रकार से मैं आपको बोल दूं कि किसी ने 40 रन बनाए हैं और सारे के सारे उसमें 4 है, तो आप बता सकते हो कितने 4 उसने लगाए गए, जो है चौके लगाए गए। तो आप उसमें डायरेक्टली 4 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा कि इसने 10 चौके लगाए हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर मैं पढ़ाऊंगा, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ पे टोटल 4 और 6 यानी चौके और छक्कों का अनुपात है हमारे पास। रोहित ने 2:4 के अंदर जो है चौके और छक्के लगाए। इसी प्रकार मोहित ने 4:2 के अंदर टोटल चौके और छक्के लगाए। इसी प्रकार तरुण ने 7:3 और अनुज ने 9:7 की रेशो के अंदर टोटल जो रन है वो बनाए। ओके, अब हम इसको सॉल्व करने की आपको ज़रूरत है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर आएंगे, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल 6 हिट बाय रोहित एंड अनुज। हमें रेशियो पता करना है कि जो हमारे पास जो रोहित है, राइट, जो रोहित है और हमारे पास क्या है अनुज, इनके बीच में टोटल 6 लगाए गए हैं ना, उनके बीच का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम बैक आ जाते हैं, हम देखते हैं ये रोहित रहा हमारा, ये टोटल 6 कितने लगाए हैं उसने, देखो इसने टोटल 6 देखो 36 रन बनाए हैं। और यदि इसमें मैं 6 का डिवाइड करूं तो ये यहाँ से निकल जाएगा ना, इसने टोटल 6 छक्के लगाए हैं, राइट। टोटल कितने छक्के लगाए हैं, तो 6 हो जाएगा क्योंकि 6 का डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा टोटल 6। और इसमें अनुज ने टोटल 6 कितने हैं, तो अनुज के लिए हम आ जाते हैं कि ये अनुज रहा, इसने टोटल कितने 6 बनाए हैं। तो इसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो क्या इसके बारे में टोटल जानकारी मिल जाएगी आपको, टोटल कितने हैं। इसके अंदर यदि 65 के अंदर मैं 6 का डिवाइड करूँगा तो क्या आपके पास ये जानकारी आ जाएगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ये 65 है ना, ये मिसिंग डेटा है थोड़ा सा। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, देखो कितना करूँ, यहाँ पे 66 कर लेता हूँ, राइट,
क्योंकि यहाँ पे 66 है, राइट। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो कि टोटल 66 है। तो इस हिसाब से कितना आ गया है 66, तो ये आ गया 11, टोटल आ गया 11, यानी इसने 11 छक्के लगाए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6:11 का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। क्या इसके अंदर है 6:11 का? नहीं है, तो नन ऑफ दीज का आंसर आ जाएगा हमारे पास। समझ आया? अब इसी प्रकार से एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। यहाँ पूछा है कि हमारे पास कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल 6 बाई रोहित एंड अनुज। अब तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ने का यही तरीका होता है कि आप कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने लग जाओ, तो इसमें आपका समय चला जाता है। तो आपको बस यही पढ़ना है जितना आप समझ सको कि कितने छक्के लगाए हैं रोहित और अनुज, उनका रेशियो क्या है, बस इतना। अब यहाँ पे मैंने लिखा रोहित अनुज, और यहाँ पे मैं डेटा पर आया तो मैंने देखा रोहित ने टोटल 36 रन बनाए छक्कों से, तो मैंने मन में ही क्या कर दिया 6 का डिवाइड कर दिया उसमें, तो मेरे को पता लग गया भी इसका 6 हो गया, और इसके 66 रन बनाए इसने, तो मेरे को दिमाग में ही पता लग गया, ठीक है, मेंटली कैलकुलेशन से पता लग गया कि इसने बनाए हैं टोटल 66 रन, तो इसने 11 छक्के लगाए होंगे। तो इसी प्रकार मैंने 6:11 का रेशियो निकाल दिया और नन ऑफ दीज का आंसर हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि टोटल 4 हिट बाय मोहित इज, यानी जितने भी मोहित ने चौके लगाए हैं वो कितना परसेंट है तरुण ने जो चौके लगाए हैं उससे। समझ आ गया? मतलब जितने भी 4 लगाए हैं तरुण ने, ओके, और जो मोहित ने टोटल चौके लगाए हैं उसका कितना परसेंट है। तो अब हम आ जाते हैं, किसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मोहित और तरुण के फोर्स की बात हो रही है, यानी जो चौके लगाए गए हैं उनके बारे में हो रही है। अब मोहित देखो, मोहित का जो 4 और 6 का अनुपात है वो कितना है 4:6 है, 4:2 है, यानी 4:2 है। अब 4:2 है तो ये टोटल हो गया 6, यानी 4 और 2 6। अब इस 6 का जब मैं 48 के अंदर डिवाइड करूं, ऐसा करूंगा नहीं, क्या करूंगा, ये 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की वैल्यू आप देखो टोटल 6 है, यानी 6 बराबर क्या है, ये 2 है, राइट। यानी ये जो 48 जो है ना 48, ये इस 2 रेशियो का मतलब है, 2 रेशियो का मान है 48। तो देखो 2 रेशियो का मान 48 है, तो एक रेशियो का कितना हो जाएगा, एक का हमारे पास हो जाएगा कितना, देखो 48 टोटल 6 है और ये 2 है, 2 का मान 48 है, राइट। अब 2 का है तो एक का मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, बेसिक सी कैलकुलेशन है कि 48/2 यानी 24, राइट। यानी एक का मान 24 हो गया। तो अब देखो टोटल 48 रन बनाए हैं उसने, और यदि आप सीधा लेना चाहो ना तो सीधा भी ले सकते हो आप, कैसे कि जो 48 है ना ये टोटल 6 है, राइट। अब ये तो पता लग गया हमें। अब 4, देखो 4, अब इस 4 का मान निकाल सकते हो आप, 4 का मान, थोड़ी सी मेंटली कैलकुलेशन है, थोड़ा सा इसमें इस 4 का मान निकाल सकते हो कि टोटल कितने छक्के लगाए होंगे। देखो 2 का मान जब 48 है तो एक का मान 24 हो गया, तो 24 चौका 96, कितने रन बनाए होंगे 96, 96 रन बनाए होंगे। पता लग गया कैसे, जब 2 रेशियो की वैल्यू 48 है तो एक रेशियो की वैल्यू 24 होगी, और तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 हो जाएगी। समझ आया? एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96। तो अब पता लग गया इसने 4 से कितने रन बनाए, मोहित ने 96। तो अब चलते मोहित के बारे में बात करते हैं, मोहित ने टोटल कितने बनाए, या मैं मोहित लिख लेता हूँ या मैं तरुण लिख लेता हूँ। अब क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है ना, तो इसने टोटल 96 रन बनाए 4 से। अब तरुण की बात आती है कि तरुण ने कितने रन बनाए होंगे। अब तरुण ने देखो, अब यहाँ पे 6 60 है, तो अब देखो 3 का मान यहाँ पे 60 है, क्योंकि ये 6 है और ये 6 से टोटल रन है, 3 का मान 60 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 20, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, देखो 3 रेशियो की वैल्यू ही 60 है, तो 7 का यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/3 यानी 20, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140। ओके, 7 × 20 कितना हो जाएगा 140। देखो मेंटली कैलकुलेशन करना भी ज़रूरी है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 140। अब देखो, अब यहाँ से आप किससे काट सकते हो, देखो 14 से काट सकते हो आराम से, 14 × 14, और 14 के पाड़े में 96 भी आते हैं, आपको पता है।
14 के पढ़े में 96 आता है? काटना आसान है, काट दोगे आराम से। लेकिन आपको काटना नहीं है। क्या पूछा है? परसेंट। ये इसका कितना परसेंट है तो कैसे निकालोगे? 96 अपॉन में 140 और इनटू में 100 से गुना कर दोगे, राइट। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इसको मैं करूं, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है और यहाँ 96 है। अब देखो इसको मैं 2 से काट देता हूँ। 2 से काटूंगा तो 96 का आधा कितना होता है? 96 का आधा 45 का आधा, 45 का डबल 90 होता है। अब देखो साथ में आपको मैं छोटी छोटी कैलकुलेशन, अब मैं इतना स्लो क्यों करवा रहा हूँ आपको पता है? इसकी वजह है, मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ। अब 96 का आधा करना तो कैसे करोगे? मेंटली कैलकुलेशन होना चाहिए आपको। 90 का आधा आना चाहिए। 90 का आधा कितना है? 45 और 3 का आधा कितना होता है? 6 का आधा कितना? 3। तो देखो 45 और 3 कितने हो गया? 45 और 3 48। तो ये हो जाएगा 48 और नीचे कितनी वैल्यू? 14 का वैल्यू 7, राइट। और ये हो जाएगा हमारे पास 10। हो गया। अब 7 का इसमें भाग दूं, देखो देखो 7 को यदि मैं 6 से काटूं तो ये हो जाएगा 7 6 का 42। ओके 42 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा? 6 ना। तो अब 6 और ये एक 10 से गुना कर दूं इसको, क्योंकि आप अभी देखो 10 भी है ना हमारे पास ये वाला। मेंटली कैलकुलेशन, 7 को इसमें 60 में दूं तो 7 8 56 और 7 9 63 हो जाता है। 7 8 56, राइट 8, यानी 6 8 के समथिंग जो भी होगा ना वो हमारा आंसर होगा। समझ आया? तो कौन सा है हमारा आंसर? ये फर्स्ट हमारा ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्या पूछा था? पूछा ये था कि टोटल 4 हिट बाय मोहित कितने हैं, मतलब कितने प्रतिशत हैं किसका? तरुण के। टोटल जो 4 हैं उससे कितना अधिक है, मतलब कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत है। यानी 140 बराबर, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो 140 बराबर यदि 100 है ना, 100 है तो 96 बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यानी 10% की वैल्यू 14 हो जाती है। 10% की वैल्यू 14 हो जाती है। ओके, यहाँ ऐसे भी कर सकते हो आप। तो 96 कितने परसेंट के बराबर होती है, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन ये आसान है, ये आप डायरेक्ट इसका पता करो कितने रन बनाए होंगे और 96 अपॉन में 140 और इनटू में 100 कर दो तो बिल्कुल 50 और ये 70, ऐसे आप 7 से इसको काट दोगे तो 68.57 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान देने वाला है कि इफ़ each 4 give 4 रन, ओके, एंड each 6 गिव 6 रन। ये तो आपको पता ही है ना, एक चौके के अंदर 4 रन होते हैं, एक चौके के अंदर 6 रन होते हैं। तो व्हाट आर द तरुण रन्स फ्रॉम बाउंड्रीज 4 and 6, यानी तरुण ने चौके और छक्कों से कुल कितने रन बनाए। अब तो ये तो बिल्कुल आसान है, कैसे करोगे? यानी तरुण के टोटल आपको देखना है भी 4 से कितने रन बनाए हैं और प्लस में 6 से उसने कितने रन बनाए हैं, बस इसको हम ऐड कर देंगे। अब देखो तो फर्स्ट के अंदर हम आ जाते हैं डीआई पे। अब देखो तरुण की बात हो रही है, तरुण ने 60 रन तो 6 से बनाए होंगे, 60 से 6 इससे बनाए होंगे। और देखो 4 से हमने पहले भी निकाला था, तो 3 वैल्यू की मान कितना है? 60 है, तो एक वैल्यू का मान 20 हो जाएगा, यानी 3 रेशियो का मान 60 है। तो एक रेशियो का मान कैसे करोगे? 60 डिवाइड बाई 3 तो 20 आ जाएगा। तो 7 का मान कितना हो जाएगा? देखो मैं आपको समझा देता हूँ, ये है 60 7 3 है ना, देखो समझो जरा। अब देखो तरुण ने 6 से कितने रन बनाए, ये तो आपको पता लग गया भी 60 रन बनाए हैं। अब हमारे पास तरुण का डेटा क्या है कि इसने 4 और 6 का जो रेशियो दे रखा है ना, वो हमारे पास टोटल कितना है, जो ये तो है 4, ये 6 है। अब 6 का मान इसने क्या दे रखा है? 3, राइट। ये 7:3 हमारे पास रेशियो दे रखा है, 7:3 हमारे पास रेशियो दे रखा है। तो 3 का मान देखो 60 है, 3 का मान 60 है, तो 1 का मान 20 हो जाएगा, तो 7 का मान कितना हो जाएगा? तो 140। तो अब जब मैं इसको ऐड करूँगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 140 और 60 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। लेकिन क्या ये 200 आंसर है? क्या 200 आंसर है? नहीं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, इफ़ ईच फोर गिव 4 रन,
4 गिव्स 4 रन एंड ईच 6 गिव 6 रन, तो 200 आ जाएगा, राइट है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ 6 हिट बाई रोहित, कितने छक्के लगाए हैं रोहित ने, एवरेज नंबर ऑफ 6 हिट बाई रोहित, मोहित एंड तरुण, यानी आप एवरेज निकालना, ये कितने हैं देखो, एक हमारे पास रोहित है, एक हमारे पास मोहित है और एक हमारे पास तरुण है, यानी ये तीनों है। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ के 3 का भाग, यानी किसकी बात हो रही है, 6 की बात हो रही है, यानी तीनों ने जो 6 लगाए हैं ना, तीनों ने 6 लगाए हैं, उसका एवरेज पूछा है। तो पहले रोहित, मोहित और तरुण की बात कर लेते हैं, तो टेबल पर आ जाते हैं, राइट। तीनों ने 6 लगाए, उसका एवरेज पूछे। देखो, रोहित, मोहित, तरुण, 36, 48, 60, 36, 48, 60, 36, 48, 60 लिख देते ना। देखो 36, 48 और 60, 36, 48 और 60, इसमें 3 का भाग देते हैं, या तो आप इस 3 को जोड़ के भाग दे दो, लेकिन आप ऐसे भी दे सकते हो। जैसे देखो 36 18 से कट जाता है आराम से, देखो 18 तिया 36, अब ये किससे कट जाएगा, देखो ये किससे कट जाएगा, 3 से 48 काट दूंगा, 16 तिया 48 और ये भी कट जाएगा, 20 तिया 60। अब इन तीनों को जोड़ना आसान हो जाता है आपके लिए। देखो 20, 30, 40, राइट, 40 और 8 × 14, 50 एंड 54, हमारे पास कितना आंसर हो जाता है, 43, ये हो जाता है आराम से। देखो 10, 20, 30, 40, 40, 8 × 14 यानी 40, 8 × 14 यानी 54, यही है ना, 6 हिट बाई, तो इनका हो जाएगा हमारे पास 54। तो यहाँ पे एक आंसर कर ले तो आप, क्योंकि ये न्यू था, जिस बंदे ने भी बनाई है ये आंसर, तो इसने आंसर नहीं दिया, इसमें 54 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखो ये क्या कह रहा है कि इफ़ 2 रन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम रोहित ऑल 6, जितने रोहित ने छक्के लगाए उसमें से 2 रन माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्या है कि इफ़ 2 रन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम रोहित ऑल 6, रोहित के जितने भी छक्के हैं उसमें से 2 रन घटा देते हैं, समझ आई आपको, क्योंकि इसने जितने भी, जैसे मान लो इसने 4 छक्के लगाए हैं, तो हर छक्के से 2 रन कम होंगे, तो 4 दूनी 8 यानी टोटल 8 रन कम होंगे, राइट। इस हिसाब से ये बात कर रहा है, समझ आ गया होगा आई थिंक ये बात। इफ़ 2 रन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम रोहित ऑल 6, यानी 2 रन हर छक्के से घटाएंगे, मतलब क्या रहेगा, सिंपल सी बात है कि हर छक्का उसको 4 रन दे रहा है, हर छक्का उसको कितना रन दे रहे हैं, हर 6 से उसको 4 रन मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द न्यू रेशियो, जो न्यू रेशियो है, रोहित न्यू रन एंड मोहित 4, रोहित के जो न्यू रन है वो और मोहित का जो है टोटल 4 है, उसके बीच में टोटल रेशियो कितना है, यही है, ये पूछा इसने। तो कैसे करोगे आप, सिंपल सी बात है, इनके बीच में हमें रेशियो निकालना है। इनके बीच में हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। अब देखो, अब क्या पूछा है, पहले तो हमें ये निकालना है कि रोहित ने कितने छक्के लगाए हैं, राइट, रोहित ने टोटल कितने छक्के लगाए हैं। तो हमें तो पता ही है कि रोहित ने टोटल 6 से 36 रन बनाए, यानी इसने 6 छक्के लगाए हैं। तो सिंपल सी बात है, बेसिक कैलकुलेशन क्या होगी हमारे पास, बेसिक कैलकुलेशन ये होगी, हर छक्के से 2 रन कम है, यानी 4 रन बन रहे हैं, यानी तो 6 छक्के लगाए तो 6 चौका 24 रन बन गए, सिंपल सी बात है। या आप ऐसे करो कि 36 है, इसमें से आप 6 दूनी 12 घटा दो, तो भी वो आपको वैसे हो जाएगा, क्योंकि जितने भी छक्के लगाए उसमें से हर छक्के पे से उसको 2 रन माइनस करना है, यानी 12 रन माइनस करना है, राइट। तो 24 बच जाएगा, वैसे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ से कितना हो गया, 24 हो गया, यहाँ से कितना मिल गया हमें, यहाँ से मिल गया हमें 24, यहाँ से मिल गया हमें, रोहित ने 24 रन बनाए। लेकिन ये तो 6 से है, ये 6 से है, लेकिन 4 के जो 4 है उसके रन वो कहाँ है। और दूसरा देखो, मोहित के जो टोटल 4 है, वो मोहित के टोटल 4 है, तो मोहित के टोटल 4 कितने हैं, देखो 2 की वैल्यू 48 है, राइट, 2 की वैल्यू 48 है, तो 1 की वैल्यू 24, 24 चौका 96, ठीक है। यानी मोहित ने
टोटल 4 से 96 रन बनाए, ठीक है, ये याद रख लेते हैं। मोहित ने तो 96 रन बनाए। और अब देखो रोहित ने 4 से टोटल कितने रन बनाए हुए, तो इसने 4 का मान 36 है, ठीक है, 4 का मान 36 है, तो 9 चौका 36 यानी 1 का मान 9 हो गया, तो 2 का मान 18 हो गया, यानी 18 और 96 ये हमारे पास डाटा आ गया, राइट। 18 और 96 हमारे पास आंसर, यानी इसमें मैं 4 कितना है 18 और ये कितना हो गया 96। अब इसको मैं यदि मैं इसको दोनों को सिंप्लीफाई कर दूं तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगा। देखो 24 और 18 कितना हो गया, कैसे जोड़ोगे आप, पहले देखो 20 में 10 जोड़ दो 30 और 8 में 4 जोड़ दो यानी 12, कितने हो गए 30 और 12 कितना होता है 42 और 96, ये हो गया ना। अब 24 से काट दो, 24 से काट दो या जैसे भी है आप काट सकते हो। देखो 2 से काट दो, आपको नहीं आता तो 21 दूना 42 हो जाता है, और यहाँ पे 2 से काटोगे तो 96 को हमने पहले भी 2 से काटा था, कितना आया था, देखो मैंने बताया था कि 96 45 दूना 90 और 3 45 और 3 48 48, यानी 21 48 का रेशियो आ जाएगा, राइट। अब 7 से काट सकते हो 3 से, 7 या 21, 7 या 21 और इसको भी काट दो आप 3 से, तो क्या आ जाएगा 16 या 48, यानी 7 इंटू 16 का रेशियो आ गया, 7 इंटू 16 का रेशियो आ गया, जो भी यहाँ पे आंसर नहीं है, मतलब इसमें भी थोड़ा सा ऑप्शन मिसिंग है। लेकिन आपको पता लग गया कैसे कि इफ़ 2 रन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम रोहित ऑल 6, व्हाट इज़ द न्यू रेशियो बिटवीन रोहित न्यू रन, जो न्यू रन है रोहित ने जो बनाए हैं वो एंड मोहित के जो, अच्छा ठीक है। अब आपको यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी थी कि रोहित ने जो न्यू रन बनाए हैं, न्यू रन, रोहित के न्यू रन कितने थे 24 थे, 24 कम 24 और 24 को 96 से काटो तो 24 चौका 96, यानी 1:4 का रेशियो आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी दिक्कत आ रही है। अभी यदि रोहित के जो न्यू रन पूछे 24 तो उसमें यानी न्यू 6 से जो रन है उसका 1:4 हो जाएगा और इसका 7:16 हो गया। यानी आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमारे पास नई एक DI है जिसके अंदर हमें पाई चार्ट दिया गया है और टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं हमारे पास 720। ये पाई चार्ट है हमारे पास, यानी एक पाई पाई आप वो जो 10th क्लास में पढ़ते थे पाई यानी 22/7, वो वाली पाई नहीं है ये पाई मतलब कि एक पूरा का पूरा 360 डिग्री, पूरा का पूरा 360 डिग्री सर्कल होता है, ओके। और इसके अंदर जितने भी कोण होते हैं उनका मान कितना होता है 100 डिग्री, एक 100 डिग्री के बराबर होता है। यानी ये जो 720 है ना ये आपका 100 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है 100 डिग्री नहीं 100%, 100%। और 100% हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। देखो जो ये 720 है ना टोटल स्टूडेंट, ये इन सब का परसेंटेज है, यानी इस 720 को टोटल परसेंटेज के अंदर डिवाइड किया गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे इसमें, राइट। कैसे करना है वो हम सीखते हैं यहाँ पे। तो देखो अब आंसर, आप सवाल देखो, क्वेश्चन देखो कि द गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ आर्ट स्टूडेंट फ्रॉम 5 कॉलेज, यानी आर्ट के अंदर जितने स्टूडेंट है 5 कॉलेजों के अंदर उसको इसने पाई चार्ट के अंदर दर्शा दिया। अब यहाँ पे एक डेटा और भी दिया गया है कि जो ए के अंदर जितने, यानी ए सेक्शन हमारा, देखो इसको अलग 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 कलर के अंदर ABCDE, ये हमारे पास 5 कॉलेज आ गए। यानी ए हमारे पास है, हमारे पास ये है ए, राइट। इसी प्रकार हमारे पास
ए बी सी, ये हमारे पास दिया है, ये हमारे पास आ जाएगा बी, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास डी और ये हमारे पास ई, राइट। ये हमें दे दिया गया है। अब क्या है कि ए के अंदर जो बॉयज़ है ना, ए के अंदर जो भी बॉयज़ है हमारे पास, वो क्या है, टोटल स्टूडेंट है, यानी ए के अंदर टोटल स्टूडेंट है, उसमें से यदि गर्ल को घटा लें तो बॉयज़ आ जाते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि टोटल स्टूडेंट ए के अंदर है, बॉयज़ प्लस गर्ल का कॉम्बिनेशन है, यानी टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास बॉय प्लस गर्ल, राइट। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको, ओके। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये आसान है बिल्कुल, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे ये जो रेशियो दिया गया है ए के अंदर, वो 720%, 720 का 10% है। तो मैं मान लूँ यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आसानी से निकाल सकते हो आप, यानी 720 का 10% यानी 0 हटा दो तो कितना हो जाएगा, 720 का 10% यानी 72 हो जाएगा, आराम से 72 हो जाएगा। अब 20% निकालना है ना, तो देखो 10% का मान 72 है, तो 20% का इसका 72 का दुगना ही होगा ना। 72 दुना कितना होता है, 70 दुना 140, 72 दुना 144 होता है। अब देखो 15 डिग्री का मान निकालना है, तो कैसे निकालोगे, या तो आप 15 डिग्री इसका निकाल दो, राइट, 15 डिग्री 720 का निकाल दो, या आप देखो 10 डिग्री है ना और ये 15 डिग्री है, यानी 10 से 5 ज़्यादा है, तो देखो 10 डिग्री का मान 72 है, यानी तो 15 डिग्री का मान कितना हो गया, 72 प्लस में 36, राइट, कि 36 का आधा, यानी 10 डिग्री का मान 72 है, तो 5 डिग्री का मान 72 का आधा होगा ना 36, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 108 हो जाएगा, राइट। अब ये डी का मान 35 है, अब 5% का मान तो आपको पता ही है, 5% का मान तो आपको पता है 36 है, और 30% का मान आप निकाल सकते हो, यानी 10% का मान 72 है, तो 72 का 3 गुना हो जाएगा, समझ आया। और ये देखो ये तो 20% है, तो इसका मान तो 144 हो जाएगा आराम से। अब इसका मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो 5% का मान तो 36 है, प्लस में 30% का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे नहीं कर सकते, तो देखो 20% का 20, अब 30 क्या होता है, 20 प्लस 10 होता है ना, 20% का मान हमने निकाला था 144, 20% का मान 144 निकाला था, और 10% का मान हमने 72 निकाला था। इन सबको जोड़ के आराम से डेटा निकाला जा सकता है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट इसका 35% निकाल दो, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये अप्रोच बताई है, इससे जल्दी हो जाता है, इससे बिल्कुल जल्दी हो जाता है। क्योंकि देखो 72 और 36 तो आपने पहले से जोड़ लिया था, ये देखो 15 डिग्री, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, देखो 15 का 2 गुना 30 होता है, और 5 उसमें जोड़ दो, 36 उसमें जोड़ दो, राइट, ऐसे भी कर सकते हो। यानी 108 का दुगना, 108 का दुगना कितना होता है, 216। आप ऐसे कर सकते हो कि 216 के अंदर आप 5% यानी 36 जोड़ दो, फिर भी आंसर आ जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हो इसको, लेकिन मैंने आपको बताया है थोड़ा, राइट। तो 200 आप करोगे तो ये कितना हो गया, 252 हो गया ना, तो 252 हमारे पास ये 35% का मान हो गया, 252, राइट, 252। अब 20% का मान, अब ये सारा डेटा आ चुका है हमारे पास। अब ये क्या है पता है, ये आर्ट के अंदर बॉय प्लस गर्ल दोनों का डेटा है, ये ध्यान रखना, बॉय प्लस गर्ल दोनों का डेटा है, राइट। मैं आगे इसको थोड़ा सा बना देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आगे देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी सी डी और ई, राइट। एक टेबल बना लो, यहाँ पे आपके पास रफ सीट होगी, उसमें थोड़ा सा टेबल बना के आप लिख भी सकते हो, राइट, ताकि आपके लिए आसान होगा ये। अब क्या करोगे, ए के अंदर बॉयज़ कितने, बॉय, और यहाँ पे लिख लो गर्ल, यानी बॉय प्लस गर्ल का जो भी डेटा है ना वो आप यहाँ पे लिख सकते हो आराम से। अब देखो यहाँ पे 72 है, ठीक है, 72, उसमें बॉय प्लस गर्ल दोनों हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपन सवाल से आगे समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे क्या, हाउ मेनी आर्ट स्टूडेंट आर देयर इन कॉलेज सी एंड ई टुगेदर। अब ये तो सिंपल है, सी के अंदर आर्ट स्टूडेंट कितने हैं और ई के अंदर आर्ट स्टूडेंट कितने हैं, उसका टोटल हमें करना है। सी और ई की बात हो रही है, तो सी देखो येलो यानी 108, याद रखो, सी और ई ना, तो ई क्या है 20, ई यही है, ठीक है, तो ई 144, तो इसमें 144 यहीं जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा 144 और 8 कितना हो गया 50 और 2 52 ना, तो एक ये हो गए 252, राइट, कितना हो गया 200, 144 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 252 हमारे पास 252 हमारे पास आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि सी का डेटा कितना था 108 और इसका डेटा कितना था 144, इसको जोड़ दो तो देखो 44 में 8 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है, 44 में 8 जोड़ता हूँ तो 52 हो जाता है ना, 152, तो ये हो जाता है हमारे पास टोटल 252 आंसर हो जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना सिंपल से आपको करना है बस। इसको आप कैसे कर सकते हो, माइंड में कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल माइंड में कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन कैसे, जब आप ये डेटा निकाल पाने में समर्थ हो तो कर सकते हो। यदि नहीं निकाल सकते, इसमें उलझ कर रह गए, तो सारा का सारा टाइम आपका यहीं बर्बाद हो जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट इन कॉलेज डी के अंदर 8 स्टूडेंट है ना, वो इज़ हाउ मच मोर, कितने ज़्यादा है दैट ऑफ कॉलेज ए से, यानी डी कितने ज़्यादा है ए से, ये पूछा है, डी कितने ज़्यादा है ए से, बस सवाल समझ आना चाहिए आपका, यानी डी कितना ज़्यादा है ए से, ये पूछा है ना। तो अब देखो डी मोर है ए से। अब यहाँ देखो डी कहाँ है हमारे पास, डी हमारे पास ये है, डी 252 है और ए कितना है, ए हमारे पास 72 है। वैसे परसेंटेज की बात करें तो देखो ये 10% है और ये 35% है, राइट, ये 10% है, ये 35% है, कितना परसेंट ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है ना, 25% ज़्यादा है। अब देखो 25% कितना होता है, 20 + 5 होता है नहीं, यानी 20 का मान कितना 144, राइट, यहीं से माइंड कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, यानी आप इसका 25% निकाल लो, या तो 720 का 25% निकाल लो, या आप 144 और 36 को ऐड कर दो, बिल्कुल आसान, ठीक है। यहाँ देखो या तो यानी डी कितना ज़्यादा है ये तो पूछा है ना, कहीं ऐसा मत करना भी ए यहाँ लिख लिया और यहाँ पे फिर डी लिख लिया और फिर आप देख रहे हो कि इनके अंदर कितना डिफरेंस है, ठीक है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डी कितना ज़्यादा ये पूछा है इसने, ए 10% है, ए 10% यानी 72 है, और डी कितना है 252 है, ठीक है 252 है। अब देखो ये कितना परसेंट है पता है, ये 35% है, और ये कितना परसेंट है पता है, ये 10% है। आप या तो इनके बीच का डिफरेंस ऐसे निकाल लो, या आपको पता है ये 35% और ये 10%, कितने परसेंट का डिफरेंस है, तो ये 25% का डिफरेंस है ना, तो डायरेक्ट आप 720 का 25% निकाल लो, यानी 25/100 कर दो, राइट, यानी 25 कम 25 या 25 चौका 100 और 4 का इसमें भाग दे दो, यानी 18 चौका 72, यानी 180 आ जाएगा टोटल। या आप क्या करो, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 180 152 तो 180 यहाँ से भी आ जाएगा, राइट, 180 यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन आप एक काम यहाँ ऐसे भी कर सकते हो ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, 25% करना है, देखो 20% का मान 144 है और 5% का मान आपको पता है 36 है, तो 144 और 36 भी जोड़ दो, 144 और 36 जोड़ दो तो भी हो जाएगा आपका काम, 144 प्लस में 36, तो भी आपके पास 180 आंसर आ जाएगा। यानी आप कैसे भी कर सकते हो, यानी डीआई के अंदर आप कैसे भी कर सकते हो, यानी 3 तरीके आपके पास, या तो 25% ऐसे कर दो, या आप डिफरेंस कर दो, या आप इसको जोड़ दो। यानी मेरा बेसिक कैलकुलेशन यही कहता है कि आप ये परसेंटेज न निकाल के, राइट, और ये डिफरेंस न निकाल के आप डायरेक्ट पाई के अंदर देखो क्या है, क्योंकि आपके पास स्क्रीन होगी, आप स्क्रीन में देख के डायरेक्ट निकाल सकते हो, राइट। अब ये देखो, अब ये क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, इफ 40% ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज बी आर बॉयज़, यानी देखो अब बी की बात हो रही है कॉलेज की, राइट, बी की बात हो रही है। अब बी की बात हो रही है तो इसमें देखो बी के अंदर बॉय प्लस गर्ल का डाटा है, बॉय एंड गर्ल, यही है। अब 40% स्टूडेंट बॉयज़ हैं, देखो 40% यदि बॉयज़ होंगे तो 100 टोटल 100% होता है, तो 60% गर्ल होगी ना, सिंपल सी बात है। 60% यानी इनका रेशो क्या आ जाएगा, ये 4:6 का रेशो आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है, परसेंटेज से परसेंट छोड़ दिया, 0 से 0 हटा दिया, यानी 2:3 या 4:6, एक ही बात है। अब बी के अंदर कुल स्टूडेंट कितने हैं, मैं ये पता होना चाहिए, ये भी दिमाग में किया जाने वाला है, राइट। बी के अंदर कितने हैं, बी के अंदर देखो 144 है, बी के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने 144, यानी 144 स्टूडेंट है हमारे पास। तो देखो 4 4 10 करोगे तो ये 14.4 आ गया एक की वैल्यू, राइट, ऐसे कर सकते हो। लेकिन इसको और ज़्यादा आसान बनाना है तो देखो यहाँ 2 से काट दो, इसको 3 से काट दो, यानी 2 और अनुपात 3 हो गया, यानी इसको जोड़ो 5। अब तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या पूछा है, ठीक है, हाउ मैनी गर्ल आर देन इन कॉलेज, यानी 5 रेशो की वैल्यू हुई है तो 3 रेशो की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बस आपको जस्ट निकाल सकते हो आप यहाँ से, आपके पास जो भी है वो आंसर आ जाएगा।
यानी सबसे पहले आपको बॉयज़ के बारे में डेटा पता होना चाहिए, बॉयज़ कितने हैं, मतलब टोटल बी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट कितने हैं। फिर ये बोल रहा है कि 40% क्या है हमारे पास। देखो मैं इसको करके दोबारा समझा देता हूँ आपको, मेरा काम समझाना है, आपको समझ आना चाहिए, राइट। देखो ये बोल रहा है कि 40% बॉयज़ है, तो बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, बॉयज़ और गर्ल। ये बोल रहा है कि 40% बॉयज़ है, तो आपको पता है भी 60% क्या हो जाएगा, बॉयज़ है, तो 60% गर्ल हो जाएगी। तो इसके बीच में यदि रेशो देखूँ तो 2:3 का रेशो आ जाएगा। तो ये 2:3 है ना, ये टोटल 5 रेशो हो गया, 2 और 3 5, यानी 2R प्लस में 3R, R4 रेशियो होता है, ठीक है, 5R हो गया। इसका मान कितना दे रखा है हमें, ये 144 दे रखा है, ठीक है। यानी 144 के अंदर यदि मैं 5 का डिवाइड करूं तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें तो 3 रेशियो की यानी टोटल गर्ल पता करना है, तो 3 रेशियो की मान पता करनी है, वही आंसर होगा। अब इसको काटूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब ये 5 से डिवाइड करने का आपके पास शॉर्टकट होना चाहिए, वरना आप यहाँ से करते रहना जितना मर्जी करो आप, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा, इसको आधा करो, पॉइंट लगा दो, ठीक है, इसको आधा करो और पॉइंट लगा दो। नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया ना, तो आप 5 की जगह यहाँ पे 10 कर दो। देखो इसका दुगुना कर दो, और अब जब यहाँ पे 10 कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अब इसका दुगुना कर रहे हो ना, तो इसका हाफ करना पड़ेगा आपको। यानी यहाँ आप डबल कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको ऐसे करना पड़ेगा। क्यों हुआ ऐसे, देखो 5 को क्या लिख सकते हो आप, 10/2 लिख सकते हो ना, यानी 10 नीचे रह गया और 2 ऊपर चला गया, ये होता है ना। अब आप आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो 10 से 1 पॉइंट लग गई, यानी 14 पॉइंट, यहाँ पे 14.4 का 2 गुना, यानी 28.8, कितना हो गया, ये हो गया 28.8 इंटू में 3। 28 दिया कितना होता है, 28 दिया 84, 8 दिया 24, यानी 84 और 2 कितना हो गया, 86.4 आंसर आ जाएगा आंसर। अब समझ आया बॉयज़ और गर्ल के अंदर परसेंटेज, ये मतलब ये कैसे आया। तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन आपके लिए बना सकता है और कैसे भी आंसर आ सकते हैं, उसका काम सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड चेक करना होता है, नथिंग एल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ कॉलेज ए के अंदर, हमारा जो कॉलेज ए है, राइट, कॉलेज ए के अंदर हम क्या कर दिया इसने कि इफ़ कॉलेज ए इंक्रीज इट्स आर्ट स्टूडेंट बाई 20%, यानी उसने सारे के सारे आर्ट स्टूडेंट हैं उसको 20% से इंक्रीज कर दिया। व्हाट विल बी द न्यू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए। बिल्कुल आसान है, देखो ए के अंदर जितने स्टूडेंट है ना, हमें पता है ए के अंदर कितने स्टूडेंट थे, ए के अंदर 10% यानी 72%, यानी 72 स्टूडेंट थे, उसको 20% बढ़ा दिया। अब भैया आपको ना परसेंट जो है ना, फ्रैक्शन का मान पता होना चाहिए कि 20% को क्या होता है, 20% का मान कितना होता है, 1/5, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा, ये होगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन जो है वो आपको आना चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इस ये आपको लगभग पता होना चाहिए 50, कम से कम 50, जो इम्पोर्टेंट है। अब इसकी प्रैक्टिस आप डेली करोगे तभी होगा, याद करोगे तभी होगा, ठीक है। आपको सीट चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट कर देना। अब देखो 1/5 यानी 5 में 1 बढ़ा दिया, 5 में 1 बढ़ा दिया, टोटल थे 72, यानी जो ये 72 थे ना, ये 5 पार्ट का मान है और उसमें 1 पार्ट बढ़ा दिया यानी 6 कर दिया। तो क्या करोगे, इसको 72 कर दो, राइट। अब ये जो मान होगा ना, ये न्यू आ जाएगा हमारे पास टोटल स्टूडेंट, व्हाट विल बी द न्यू, जो आर्ट्स के हमारे पास जितने भी होंगे ना, वो हो जाएगा आराम से। अब सिंपल सी बात है, इसको भी 10/2 कर सकते हो ना, तो 10/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 12/10 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 72/10। अब इसको 7.2 को 12 से गुना कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा, राइट। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड वाली बात नहीं है, मेन है कि आपको समझ आना चाहिए। यदि आपको समझ आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, यदि आपको समझ नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ आर्ट स्टूडेंट ऑफ कॉलेज बी टू डी। बी और डी के अंदर आर्ट स्टूडेंट का रेशियो, अब बी और डी का डाटा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। बी के अंदर क्या है 144% और डी के अंदर क्या है, डी के अंदर 252 और 144 का रेशियो चाहिए बस,
B2D, बस ध्यान ये रखना है कि B पहले है तो B पहले है तो 144 पहले आ जाएगा, राइट, 144 पहले आ जाएगा, यानी 144 रेशो 252, ठीक है। अब इसको आप 2 से काटो, 3 से काटो, जो भी है, ठीक है, ये 12 से काट दो तो भी आपके पास ये रेशो आ जाएगा। 12 12 144 और 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 12 एकम 12, तो क्या आ जाएगा 12 12 दूना 24, 12 एकम 12, यानी 12 21 का रेशो हमारे पास आ गया। अभी 3 से भी कट जाएगा, देखो 4 और ये 7 से कट जाएगा, 4:7, ये हमारे पास रेशो आ गया न्यू। बहुत आसान है, कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, राइट। बस आज के सेक्शन के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। धन्यवाद।